द आर्ट ऑफ रेजिलियंस, जिंदगी के चैलेंजेस से दोबारा उठने का फन। तुम्हें गिराने वाली बात तुम्हें डिफाइन नहीं करती, उठने का तरीका करता है। हर किसी को कमबैक स्टोरी पसंद होती है, चाहे वो एक एथलीट हो जो करियर खत्म कर देने वाली इंजरी के बाद वापस आता है, या एक एंटरप्रेन्योर जो बैंकरप्सी के बाद दोबारा अपना एम्पायर खड़ा करता है, या फिर वो आम इंसान जो हार्टब्रेक के बाद दोबारा मुस्कुराना सीख लेता है। रेजिलियंस में कुछ ऐसा जज्बा होता है जो दिल को खींच लेता है। ये वो खामोश ताकत है जो उन लोगों को अलग करती है जो नीचे गिरकर वहीं रहते हैं, उनसे जो और ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। आज के दौर में जहां फेलियर से लोग डरते हैं और सेटबैक को कमजोरी समझा जाता है, वहां रेजिलियंस सबसे बड़ी बगावत है। ये वो आर्ट है जहां तुम दोबारा उठते हो, मगर इस बार वही इंसान नहीं, बल्कि ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत और पहले से भी ज्यादा अनस्टॉपेबल बनकर। जिंदगी के तूफानों का हकीकत। जिंदगी कोई सीधी लाइन नहीं होती, ये एक मैसी रोलर कोस्टर है, कभी ऊपर कभी नीचे। एक दिन प्रमोशन मिलती है, दूसरे दिन जॉब चली जाती है। एक महीने प्यार मिलता है, अगले महीने दिल टूट जाता है। मगर सच ये है, चैलेंजेस तुम्हारे रास्ते के ऑब्स्टेकल्स नहीं, वही तुम्हारा ग्रोथ है। हर सेटबैक एक दावत होती है इवॉल्व होने की। और जो लोग रेजिलियंस का फन सीख लेते हैं, वो सिर्फ तूफान से बचते नहीं, बल्कि बारिश में डांस करते हैं। सोचो जरा, जंगल का सबसे मजबूत दरख्त वो नहीं होता जिसे हवा कभी ना लगी हो। वो होता है जो झुकना, हिलना और अडैप्ट करना जानता है, बिना टूटे हुए। इंसान भी ऐसे ही हैं। दोबारा उठने की साइकोलॉजी। रेजिलियंस सिर्फ टफ होने का नाम नहीं, ये कॉम्बिनेशन है माइंडसेट, इमोशंस और अंदर के जज्बात को कंट्रोल करने का। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ये वो स्किल है जहां बंदा मुश्किल वक्त, ट्रॉमा या स्ट्रेस के बावजूद अडैप्ट करना सीख जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रेजिलियंस जन्म से नहीं मिलता, ये बनाई जाती है। माइंडसेट शिफ्ट। रेजिलियंट लोग वाई मी नहीं पूछते, वो पूछते हैं व्हाट नाउ। जो कुछ गलत हुआ उस पर रोते नहीं, वो सोचते हैं अब क्या कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स को पजल्स में और सेटबैक्स को स्टेपिंग स्टोन्स में बदल देते हैं। इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी दुख या डर महसूस ना हो, बल्कि मतलब ये है कि तुम उन इमोशंस को मानकर भी आगे बढ़ जाओ। रेजिलियंट लोग अपने जज्बात दबाते नहीं, उन्हें समझते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर मूव ऑन करते हैं। ग्रोथ ओवर विक्टिमहुड। वो अपने आप को अपनी फेलियर्स से डिफाइन नहीं करते, वो अपनी कहानी दोबारा लिखते हैं। हर गलती एक सबक बन जाती है, हर हार्ट ब्रेक एक टीचर और हर रिजेक्शन एक नई डायरेक्शन। रॉक बॉटम आखिर नहीं होती, ये तुम्हारे उठने की बुनियाद होती है। उन लोगों की कहानियां जो कभी टूटे नहीं। जेके रोलिंग। हैरी पॉटर लिखने से पहले रोलिंग एक सिंगल मदर थीं, वेलफेयर पर जी रही थीं और 12 पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट किया था। आज वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक हैं, और वो कहती हैं कि उनके फेलियर्स ने ही उन्हें रेजिलियंस सिखाई। इलायोड किपचोगे, दुनिया का सबसे ग्रेट मैराथन रनर, जिसने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड 31 साल की उम्र में जीता। हर हार ने उसकी डिसिप्लिन को मजबूत किया। उसका मोटो है नो ह्यूमन इज लिमिटेड। सैरा ब्लेकली। इन्वेस्टर मीटिंग्स में उसका मजाक उड़ाया गया, कहा गया आइडिया रेडिकुलस है। आज स्पैंक्स $1 बिलियन कंपनी है और सैरा सेल्फ मेड बिलियनर हैं, क्योंकि उसमें कभी हार नहीं मानी। इन सब की कहानियों का एक ही मतलब है, रेजिलियंस का मतलब कभी ना गिरना नहीं, बल्कि कभी नीचे रुकना नहीं। अपनी रेजिलियंस मसल कैसे बनाएं? जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से बढ़ती है, वैसे ही रेजिलियंस भी प्रैक्टिस से बढ़ती है। ये तरीके मदद करते हैं। कहानी का एंगल बदलो। चैलेंजेस को पनिशमेंट मत समझो, उन्हें अपॉर्चुनिटी समझो। खुद से पूछो, ये मुश्किल मुझे क्या सिखाना चाहती है? इससे तुम विक्टिम नहीं, पावरफुल बन जाते हो। अपने इमोशंस को स्ट्रांग बनाओ। माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करो। ये तुम्हें प्रेशर के वक्त ग्राउंडेड रहना सिखाता है। इमोशनल अवेयरनेस ही इमोशनल स्ट्रेंथ की पहली सीढ़ी है। फेलियर को फीडबैक समझो। हर दफा फेल होना एक डेटा है, उससे सीखो, अपना तरीका बदलो। याद रखो, फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं, उसका पार्ट है। सपोर्ट सिस्टम बनाओ। कोई भी अकेला बाउंस बैक नहीं करता। दोस्तों, मेंटोर्स और कम्युनिटी से सपोर्ट लो। ऐसे लोग रखो जो तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ याद दिलाएं जब तुम खुद भूल जाओ। बड़े मसाइल को छोटे स्टेप्स में तोड़ो। ओवरवेल्म रेजिलियंस का दुश्मन है,
पहाड़ को एक बार चढ़ने की कोशिश मत करो, एक कदम से शुरू करो। छोटी छोटी जीत तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। तुम्हारे निशान कमजोरी का सबूत नहीं, शिफा का सबूत हैं। द कम बैक माइंडसेट। दोबारा उठने का मतलब पुराना इंसान बनना नहीं, बल्कि नया वर्जन बनना है, जो आग में ढलकर निकला हो। रेजिलिएंट लोग ये मानकर जीते हैं, मैं अडैप्ट कर सकता हूं। उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, वो हैंडल कर लेंगे। ये वक्त गुजर जाएगा। उन्हें पता होता है कि दुख या डर हमेशा नहीं रहता। मैं अपनी हालत नहीं, अपनी रिएक्शन से डिफाइन होता हूं। उनका यकीन उन्हें मजबूत रखता है, इसीलिए वो सिर्फ बाउंस बैक नहीं करते, बल्कि बाउंस फॉरवर्ड करते हैं। सेटबैक्स को सुपर पावर में बदलना। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग वो नहीं जो आसान जिंदगी जीते हैं, वो हैं जिन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया। रिजेक्शन टू रेजिलियंस। हर नो तुम्हें और मजबूत करता है। फेलियर टू विजडम। हर गलती तुम्हें स्मार्टर बनाती है। लॉस टू एम्पथी। दुख तुम्हें और इंसानियत सिखाता है। रेजिलियंस जख्मों को विजडम में और केओस को क्लैरिटी में बदल देता है। ये सिखाता है कि जिंदगी तूफान से बचने का नाम नहीं, बल्कि उसमें तैरने का फन सीखने का नाम है। हर गिरने के बाद दोबारा कैसे उठें। एक सच जो लोग नहीं बताते, तुम जरूर गिरोगे, दुख होगा और कभी कभी टूट जाओगे, लेकिन रेजिलियंस का मतलब है फिर भी खुद को जोड़ लेना। जब जिंदगी तुम्हें गिराए, पॉज, सांस लो, फील करो, हीलिंग को टाइम दो, रिफ्लेक्ट, सोचो इस तजुर्बे ने तुम्हें क्या सिखाया। रीबिल्ड, छोटे स्टेप्स लो लेकिन प्लान बनाओ। राइज, दोबारा उठते वक्त फक्र से उठना। हर दफा जब तुम उठते हो, तुम साबित करते हो कि तुम तूफान से ज्यादा मजबूत हो। डिजिटल दौर में रेजिलियंस। आज के ऑनलाइन दौर में रेजिलियंस और जरूरी हो गई है। हर तरफ कंपैरिजन, ट्रोलिंग और प्रेशर है। हर किसी को लगता है वो पीछे रह गया, मगर रेजिलियंस ये कहती है, मैं अपने लाइक्स, लॉसेस या लेबल से डिफाइन नहीं होता, मैं खुद अपनी पहचान लिखता हूं। डिजिटल दौर स्पीड रिवॉर्ड करता है, लेकिन रेजिलियंस एंड्योरेंस को, और जिंदगी के मैराथन में एंड्योरेंस ही जीतता है। तुम्हारा कमबैक एरा अब शुरू हो रहा है। तुम्हें परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं, ना सब कुछ समझने की, बस इतना इरादा चाहिए कि तुम रुकोगे नहीं। एक कदम, एक दिन, एक सांस, एक वक्त में लो। रेजिलियंस का मतलब अनब्रेकेबल होना नहीं, बल्कि अनशेकेबल रहना है। हर बार दुख के बावजूद खुद को दोबारा उठाना ही असल जीत है। याद रखो, तुम अपनी स्ट्रगल से ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम अपनी फेलियर से ज्यादा बड़े हो, और तुम उतने पावरफुल हो जितना तुम समझते भी नहीं। दोबारा उठने का हुस्न। जिंदगी तुम्हें आजमाएगी, तोड़ देगी, मगर अगर तुम चाहो तो यही जिंदगी तुम्हें बना भी देगी। रेजिलियंस का आर्ट ये नहीं कि जिंदगी के पंचेस से बचो, बल्कि ये सीखो कि उन्हें झेल कर और मजबूत कैसे बनो। हर दफा गिरकर उठना ही असल हिम्मत है। जब अगला चैलेंज आए, और जरूर आएगा, जिंदगी से आसान रास्ता मत मांगो, हिम्मत मांगो, क्योंकि रेजिलियंस सिर्फ एक स्किल नहीं, ये तुम्हारा सुपर पावर है। 7 बार गिरो, 8वीं दफा उठ जाओ। दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो कभी नहीं गिरे, बल्कि उन्हें याद रखती है जो कभी नीचे रुके नहीं। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।